नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहम्मद साहिल और यह सीधा प्रहन आप देख रहे हैं जमशेदपुर के डीसी ऑफिस के सामने। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप देख रहे हैं ये जिला कमेटी का ऑफिस भी है और बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड राज्य के दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत हो गया है और जिससे कहीं ना कहीं जमशेदपुर नहीं संपूर्ण झारखंड में शोक की लहर जोड़ पड़ी है। हम दिखा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जहाँ झंडा यहाँ फहरता था, आज वह झंडा जो है इसे देखिए झुकाया गया है उसके सम्मान में, क्योंकि इस झंडे के नीचे जो आंदोलन था उस आंदोलन के जो जनक दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसी संबंध में हम बात करेंगे। देख रहे हैं काफी सारे सम्मानित झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं यहाँ पर और उनसे हम बात कर रहे हैं और ये सीधा प्रश्न आप देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल जी से, क्योंकि उनके साथ हम जानेंगे कि ये वरिष्ठ नेता है और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ इनका बहुत अच्छे संबंध थे। कुछ अनुभव भी जानेंगे कैसे था उनके साथ उनका संबंध और कैसे काम करते थे और इस अनुभव को हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो सर, आज हमारे बीच दिसम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे और कहीं ना कहीं आप काफी पुराने सदस्य हैं, तो दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा था और कैसे लग रहा है आपका हमारे बीच नहीं है? गुरु जी आज हम लोग के बीच में नहीं है और जिनके नहीं रहने से आज झारखंड का एक मतलब जननायक और झारखंड अलग राज्य लाने वाले, आज लगता है कि पूरा झारखंड में हम लोग को गार्जियन नहीं है, पिताजी नहीं है, उस टाइप का अनुभव हो रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म देने वाला गुरु जी आज हम लोग के बीच नहीं है। हमको याद है गुरु जी जिस समय हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन किए थे और गुरु जी सूरज मंडल निर्मल महतो हमको ज्वाइन कराने का काम किए थे। इसी बागुन नगर में आए थे, हम मीटिंग किए थे और वहीं पर पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया। हम लोग को बोले बेटा झारखंड में गरीब दबे कुचले मजदूर किसान छात्र का लड़ाई लड़ना होगा और पार्टी ज्वाइन कराने का काम की। उनका आज बहुत सारा घटना याद आता है। गुरु जी के साथ हम लोग जो गए हैं, हमने देखा है कि गुरु जी कभी नर्वस नहीं होते थे, कभी बोलते थे बेटा नर्वस नहीं होना, राजनीति अगर करते हो तो कभी भी दुख के घड़ी में नर्वस मत होना। और झारखंड की लड़ाई में, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अगर दबे कुचले लोगों का लड़ाई नहीं लड़ोगे तो झारखंड बचने वाला नहीं है। और झारखंड के आंदोलन में गुरु जी का सोच था यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के छात्रों, यहाँ के सारे लोगों का लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड बनाने का काम करेंगे। और आज नहीं तो कल झारखंड जरूर आएगा बेटा और यहाँ के नौजवानों के हाथ में झारखंड का कमान होगा। आज वो ऐसे लोग जो गुरु जी मेमरा से एक किसान घर के बच्चे और उन्होंने अलग राज्य का लड़ाई का शुरुआत किया और करते करते आज झारखंड अलग राज्य आया है। और आज झारखंड बने हुए 25 साल हो गया, गुरु जी आज उनका निधन हो गया। अब बहुत दुखद बात है, हम लोग पूरे लोग शोक हुए हैं गुरु जी के नहीं रहने से। गुरु जी कुछ भी हो, बीमार भी रहे लेकिन झारखंड में रहेंगे तो एक हम लोगों को लगता था गार्जियन है, हम उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। गुरु जी के बताए रास्ते पर हम लोग चले हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग साथी भी चले हैं गुरु जी के बताए। गुरु जी में एक जादू था, जिसके कंधे में हाथ रख देता था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो जाता। आज वैसे महान पुरुषों का आज हम लोग के बीच नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि गुरु जी के बताए रास्ते पर आज हम लोग चले। आज झारखंड बनाने का उन्होंने काम किया। उनका सोच था कि यहाँ के नौजवानों के हाथ में कमान हो, यहाँ फैक्ट्री खुलेगा तो सबसे बड़ा प्राथमिकता मिले, यहाँ का मिनरल से यहाँ के उत्थान हो, कल्याण हो, झारखंड का शिक्षा चिकित्सा सब अच्छा हो। इसी के तहत हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य लड़ाई लड़ा और आज झारखंड बन गया है। आज गुरु जी 25 साल हो गया झारखंड बने हुए और गुरु जी आज नहीं है। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का पिता झारखंड अलग राज्य लाने वाले आज नहीं है। आज हम लोग को एक बहुत तकलीफ महसूस हो रहा है
इसलिए हम कहेंगे, एक और घटना बता रहे, हम यहाँ मजदूर का आंदोलन हो रहा था टाटा कंपनी में, और हम लोग बारी मैदान में मीटिंग कर रहे थे, हम लोग जुलूस लेके आ रहे थे, गुरुजी उसी रास्ते से आ रहे थे। गुरुजी जैसे देखे उतर गए और हम लोग के साथ जाकर वहाँ, क्योंकि मुख्य अतिथि हुई थे, साथे साथ गए, हम लोग नाराबाजी करते हुए ले गए। गुरुजी का जो सोच था, गुरुजी का जो सोच था, उस सोच को उतार कर झारखंड अलग, हम चाहेंगे कि आज के घड़ी में गुरुजी का जो मार्गदर्शन हम लोग को मिला है, हम लोग बहुत दुखी है, आज बोलने का दिल नहीं कर रहा। आज हम लोग उनके साथ हमेशा रहे हैं ना, आज दिल नहीं कर रहा। आज हम चाहते हैं कि झारखंड का कल्याण हो, और झारखंड आज गुरुजी जिस सोच के तहत हम लोग झारखंड बनाने का काम किए हैं, वैसे लोगों आज नहीं है, उनके पद दिन पर चले और झारखंड जो उनका सपना है, वो सपना को उतारने का काम। अभी राष्ट्रीय शोक कितना दिन का रहेगा? तो 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है, आज से लेकर आज तो 4 है, 5, 6 तारीख तक 3 दिन का। अभी हम बात करेंगे वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सरोज महापात्र जी। ज्यादा कुछ अनुभव आप तो सुनने रह चुके हैं और जो है गुरुजी के साथ भी थे, हेमंत के साथ भी रहते हैं, तो कुछ अनुभव आप भी गुरुजी के सामने कुछ दो बातें। देखिए, गुरुजी का झारखंड में एक अहम योगदान था। गुरुजी का चले जाना हम सबों के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति हुई है, और इस क्षति को हम लोग कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष के एक मसीहा के रूप में जाने जाते थे। आदिवासियों के एक बहुत बड़े नेता थे, कदावर नेता थे। उनका बताए हुए मार्ग पर हम सभी को चलना है। गुरुजी के साथ में लगभग हम लोगों ने युवा मोर्चा में, मैं केंद्रीय सचिव था तो मैंने काम किया था। काफी दुख की बात है, और आज का पुण्य दिन सावन महीना का अंतिम सोमवार को बाबा का चले जाना एक पुण्यात्मा की परिचय है। साथ ही साथ झारखंड को संवारने का काम, झारखंड को अलग करने का काम, दबे कुचले व्यक्तियों को, आदिवासियों को, शोषितों को, पीड़ितों को उत्थान करने का काम गुरुजी ने किया था। वैसे गुरुजी का जो सोच था कि झारखंड एक विकसित राज्य बने, झारखंड एक विश्व में पहचान बनाए, वो इस सोच को हम सभी मिलकर के फिर एक बार उनका पूरा करेंगे, सपना को पूरा करेंगे। और गुरुजी का निधन वास्तव में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों ने इस पर गहरी चिंता में, शोक में है, और हम सभी काफी मर्माहत हैं। एक हमारे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का भी ब्रेन हेमरेज के कारण काफी गंभीर अवस्था में है। हम लोग चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रामदास सोरेन जी स्वस्थ होकर आ जाए। चिंता की बात है, लेकिन गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। तो धन्यवाद। अभियम बघेला जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बघेला सर जी बात करेंगे, और युवा नेता है और युवाओं की बात करते हैं, आंदोलन करते हैं। सर, आज हमारे बीच गुरु जी नहीं रहे, और कहीं ना कहीं हमें आज एक अनाथ हो गया एक तरफ से दिखाया है, तो कैसा लग रहा है आपको इस समय? देखिए, आज गुरु जी का एक जननायक जो था पूरे झारखंड के लिए, झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए, एक आदिवासी लीडर जो एक महा जननायक था। हम ये कह सकते हैं ये 3 जनरेशन, 3 पीढ़ी का, जैसे पहला हमारा अंग्रेजों के खिलाफ फर्स्ट फ्रीडम फाइटर तिलका मांझी 1750 में जन्म हुआ था, और उनका फांसी 1785 में दिया गया था। एक बहुत बड़ा महापुरुष था। और दूसरा 1855 में जो सिद्धू कानू का कुल दिवस मनाया गया और उनका जो फांसी दिया गया। और इसके बाद में दिसोम गुरु शिबू सोरेन
का आंदोलन इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस राज्य को अलग करने के लिए, इस राज्य को दिशा देने के लिए जो आंदोलन किया है, ये बहुत बड़ा क्षति है इस झारखंड राज्य के लिए। और खासकर हम लोग तो युवा है, बाबा जी था, और बाबा का एक बात हमको बहुत दिल में अभी भी खटकता है। बाबा एक ही चीज कहा था कि बेटा मैट्रिक पास किए थे, हम लोग काफी आंदोलन किया और इस झारखंड को प्राप्त करने के लिए काफी खून का आहुति भी दिया गया, बलिदान भी दिया गया। इसके बाद में झारखंड आप लोगों को दिया है, लेकिन इस झारखंड को संवारना, इस झारखंड को आगे ले जाना और इस झारखंड के दबे कुचले लोगों को अपना हक अधिकार दिलाने के लिए और इस झारखंड को सजाने के लिए आपके कंधे पर जिम्मेदारी हम लोग देते हुए जा रहे हैं। इसको आप लोग को निस्वार्थ भाव से इस कार्य को आप लोग करते हुए आएंगे। और ये बात कहा था कि जहां पर भी बुराई होगा, जहां पर भी अत्याचार होगा, जहां पर भी करप्शन होगा, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग खड़े होकर उनका विरोध करेगा और दबे कुचले लोगों का हक अधिकार को दिलाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा बोल के विश्वास हम लोग को दिया था। और वही पद चिन्ह को आज हम लोग याद कर रहे हैं। विश्व गुरु शिबू सोरेन ने हम लोग को जो प्रेरणा स्रोत हम लोग को दिया था, उस प्रेरणा स्रोत को और मजबूती के साथ अभी हम लोग को कार्य करने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग को दिशा और आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी नहीं है। ये बात सत्य है कि सारे लोगों को हम लोग को जाना पड़ेगा, लेकिन एक अंत या बाबा जी का जो देहांत, ये पूरा झारखंड को झकझोर करके रखा हुआ है। अब हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, हम लोग भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि बाबा का आत्मा को शांति प्रदान मिले और हम लोग उनका दिया हुआ जो भी हम लोग को निर्देश था, जिस तरह का उनका मंतव्य था, जिन तरह का उनका सोच था, उन पर हम लोग कितना खरा उतरेंगे, ये हम लोग के लिए चुनौती हो। आज इस राजनीतिक जीवन में कांग्रेस की बात कर रहे थे और अभी जिला परिषद मैडम भी आई है और बताने का काम किया। हमको याद है, हम लोग भी बताए जी बार गुरु जी का ध्यान हो गया और कहीं ना कहीं हमारा अभिभावक हमारे चले गए, तो कैसा लग रहा है आपको इस कठिन परिस्थिति में? आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, झारखंड जो हमारा बना है, संघर्ष है, हमारे झारखंड के एक स्तंभ टूट चुका है, उसमें मैं बहुत स्तंभन हूँ, बहुत पूरा पूरी से हमारे झारखंड का बोलने से शक्ति लोहर और बहुत झारखंड के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है जो कभी किसी प्रकार से परिपूर्ण नहीं किया जा सकता। क्षति को आज पूरा नहीं किया, उनका क्षति और तो आप सभी को, जैसे आप सभी को पता है कि गुरु जी का देहांत हो गया है, तो कहीं ना कहीं झारखंड में शोक का लहर है और आप कोई व्यक्तिगत जो है कि जो क्षति हुआ है, और क्या बोलना चाहेंगे आज गुरु जी नहीं रहे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि एक अभिभावक को हम लोगों ने खो दिया। उनका जो सानिध्य हम लोगों को मिला था, पार्टी को मिला था, जिस ऊंचाइयों तक उन्होंने पार्टी को लेकर के गए और झारखंड राज्य की शुभचिंतक रहे हैं, आज हम लोगों ने एक अभिभावक खो दिया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। वास्तव में गुरु जी का जन्म ही हुआ था झारखंड को बनाने के लिए। हर इंसान का कुछ उद्देश्य होता है। आज हम जिस झारखंड में रहते हैं और उस चीज को वास्तविकता आप जान सकते हैं। तो बिहार के समय, उस समय जब हमारे यहाँ आदिवासी मूल निवासी अंदर घुसने से पहले ब्लॉक में, थाना में झांकते थे, उस आदमी को गुरुजी ने उस टेबल पर बैठा के हाथ ठोक करके सवाल करने का तरीका सिखाया। आज हमारे भी गुरुजी नहीं है, परंतु उनके आशीर्वाद, उनकी वाणी, उनके पद चिन्हों पर चल के हम एक समृद्ध झारखंड बनाने का रास्ता देख रहे हैं। हमारे साथ काफी सारे सम्मानित लोगों ने बात किया और गुरुजी के जाने की जो तकलीफ है उसको बयान किया। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारा काम आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये झंडा गुरुजी के सम्मान में आज झुका हुआ है। जय हिंद, जय भारत।